शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। तो चलिए आज हम अपना श्रावण मास का अध्याय नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अंतिम भौम व्रत का वर्णन करूँगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से ही वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में आपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णशी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दूर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक व्रत देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोड़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार के करने के पश्चात उद्यापन करना, चौमाता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक फल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। आप अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि से बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचु की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सिर तथा लोड़ा रखकर माता के वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे प्रिय, इस विधि से करने पर 7 जन्मों का सौभाग्य बना रहता है। और सनत कुमार बोले, इस व्रत को करने किसने किया था और इसका किसका फल प्राप्त हुआ है? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इनकी प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही मुझे बताइएगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं, अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुति कीर्ति बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं अवश्य करूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो यह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी के से परामर्श कर उसे अपने धनवान तथा सभी सुलक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या से उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसे देवतुल्य सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जातकर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चियायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसे विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा ने पत्नी से अपने भाई को कहा,
कार्तिक का वेश धारण कर कि आप मेरे पुत्र को काशी में ले जाइए। मुझे भगवान मृत्युंजय ने पूर्व में पुत्र की प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वश्रेष्ठ, आप जगपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र की अवश्य भेजूंगा, अतः आप पुत्र को आज से ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर चल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम राजा राज्य करता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ कर सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर में भुवन में क्रीड़ा करते हुए हुई थी। उसी समय वह च्यायु तथा उसके मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए। उन कन्याओं को देखने की लालसा से वही विश्राम करने लगा। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा, यह कुवचन कह दिया। तब उसे अशुभ वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार कोई नहीं है। मंगला गौरी ने कृपा से व्रत के प्रवाह से विवाह के समय जिस पर सिर पर मेरे हाथ में अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वही यदि अल्प आयु वाला होगा तो चिरंजीवी होगा। इसके बाद भी सभी कन्याएं अपने अपने घर चली हैं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वैदिक देश में तृणधर्मा नामक राजा से सुकेतु नामक वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया। वह सुकेतु विद्याहीन कुरु बहरा तथा सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों का विचार किया और इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वह सुकेतु पहुंच जाए। उस लोगों ने च्यायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसकी बात सुनकर च्यायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने कहा कि आप लोगों ने किस लिए मांग रहे हो? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता, तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद च्यायु को वहां से लेकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। संपत्ति आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की महिमा के समक्ष उस च्यायु को हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन च्यायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि के साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण 16 उपचारों की सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसे दीनता भरी वाणी से उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि वह उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इसमें से सर्प वहां स्थित वह कर्म मंडलों के प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी के अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। उसी बीच उसके पति अंगड़ाई लेकर जा गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब तक उसकी माता के पास खीर, लड्डू आदि ले आई। उसके द्वारा भोज पदार्थ से उसके मन प्रसन्न हो गया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगे। विधि की कैसी गति है कि कमंडलू के बाहर वो जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात से रहते च्यायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां से ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सम्मु, तुम ये क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो हमें बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बानी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसने रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताइए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि के आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया, जिससे मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप शीघ्र ले आए। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि को
जो कुछ किया गया था उसे यहाँ दें, तब यह निश्चित मेरा पति है। इस प्रकार इसका वचन सुनकर सभी ठीक ठीक कहने लगे, किंतु जब तक बात ना मिली तब तक सुकेतु ने उसका पति होने का निश्चित कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाला महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी ने पिता का अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप के कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया था और उसके अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठाया दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने की यात्रा चिरायु अपने मामा के साथ देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब उस गवाक्ष के भीतर यह देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचयों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण सोना घोड़े आदि सामग्री उन्हें देकर विदा किया। इसके बाद कुल को आनंदित करने वाली वह चिरायु पत्नी तथा माता को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्ण उस चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ उस दोनों ने परम आनंद प्राप्त हुआ। पुत्र वधु मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता से पूछने लगी। हे महामुनि, तब पुत्र वधु को मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा कुछ घटित हुआ तथा सब वृत्तांत बताए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अगर हमारी ये कथा श्रावण मास का अध्याय नंबर 7 अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।